का सिलसिला लगातार जारी है और वो सिलसिला अभी भी बंद नहीं हुआ है। जब लॉकडाउन हुआ तो देश भर की फैक्ट्रियां, देश भर के उद्योग, देश भर के कारोबार बंद हो गए। तो इसकी वजह से बड़ी संख्या में, लाखों की संख्या में मजदूर बेरोजगार हो गए। उनके सामने खाने पीने का संकट खड़ा हो गया, उनके सामने भुखमरी से मरने का संकट खड़ा हो गया। और इसकी वजह से लाखों की संख्या में मजदूर निकलकर सड़कों पर आ गए और मजदूरों ने हजारों किलोमीटर तक पैदल चल करके घर पहुंचने का निश्चय किया। अपने छोटे छोटे बच्चे, अपने परिवार को साथ में लेकर के हजारों किलोमीटर की पैदल यात्रा पर जब मजदूर सड़कों पर निकल पड़े तो उनके साथ भी बड़े पैमाने पर अमानवीय व्यवहार किया गया। कहीं उनको मुर्गा बनाया गया, कहीं उनके ऊपर लाठी चार्ज किया गया और मजदूरों को रास्ते में ही उनकी मर्जी के बगैर उन्हें रोक करके रखा गया। ये सारा अमानवीय व्यवहार मजदूरों के साथ में किया गया। तो इसके विरोध में बहुजन क्रांति मोर्चा ने काली पट्टी निषेध आंदोलन शुरू किया। और काली पट्टी निषेध आंदोलन जब चला देश भर में तो इसके दबाव में आकर के केंद्र सरकार ने ये फैसला लिया कि देश भर में स्पेशल ट्रेनें चला करके मजदूरों को उनके घरों तक पहुंचाया जाएगा। लेकिन जब ट्रेनें चली तो इसकी भी पोल खुल करके सामने आई कि मजदूरों से किराया वसूला गया और किराए से ज्यादा भी वसूला गया। एक तरफ सरकार दावा कर रही है कि मजदूरों को उनके घरों तक पहुंचाया जा रहा है, दूसरी तरफ महाराष्ट्र में औरंगाबाद के पास से यह खबर आई कि रेल की पटरी पर कट करके 16 मजदूरों की मौत हो गई। आखिर अगर ट्रेन से मजदूरों को सुरक्षित उनके घरों पर पहुंचाया जा रहा है, अगर सरकार का यह दावा सही है, तो मजदूरों को ट्रेन की पटरी के सहारे अपने घरों पर पहुंचने का रास्ता क्यों चुनना पड़ा? निश्चित रूप से इस बात को साबित करती है कि मजदूरों के साथ में जो मजदूरों को सुरक्षित उनके घरों पर पहुंचाने का दावा सरकार कर रही है, ये दावा खोखला है, ये दावा झूठ है। और ये तमाम मीडिया रिपोर्टों में भी सामने आया। और जब ये पोल खुल गई कि सरकार मजदूरों से किराया ले रही है, और कई जगह तो ऐसी भी बातें सामने आई कि किराए से ज्यादा भी मजदूरों से वसूले गए, तो इसके दबाव में आकर के सरकार ने फिर ये बात कहना शुरू किया कि 85% पैसा मजदूरों को उनके घर पहुंचाने का केंद्र सरकार दे रही है और 15% पैसा राज्य सरकारों को देना है। केंद्र और राज्य सरकारों का झगड़ा लगा करके सरकारों ने मजदूरों को बलि चढ़ाने का काम किया है, जो कि बहुत ज्यादा निंदनीय है, बहुत ज्यादा गलत है। और सवाल ये भी खड़ा होता है, आखिर क्या केवल पूंजीपतियों से कंपनियां चलेगी? क्या केवल पूंजीपतियों से फैक्ट्रियां चलेंगी? क्या मजदूरों के बगैर फैक्ट्री, उद्योग, कंपनियां चलाई जा सकती हैं? निश्चित रूप से मजदूरों के बगैर फैक्ट्री, उद्योग, कंपनियां नहीं चलाई जा सकती हैं। जितना योगदान पूंजीपतियों का है उससे कम योगदान मजदूरों का नहीं है। लेकिन मजदूरों के साथ ऐसा भेदभाव किया जा रहा है। सरकार एक तरफ तो पूंजीपतियों को 1,68,000 करोड़ रुपए माफ कर रही है कि उनका उद्योग, उनकी फैक्ट्री घाटे में चली गई, इसलिए 1,68,000 से ज्यादा, 1,68,000 करोड़ से ज्यादा एक तरफ पूंजीपतियों को माफ कर दिया गया। दूसरी तरफ मजदूरों को उनके घरों तक भी सुरक्षित पहुंचाने के लिए सरकार उनसे पैसा वसूलने का काम कर रही है। बहुत सारे मजदूरों की मौत हो गई है इसकी वजह से, सरकार की अव्यवस्था के कारण। तो ये जो अमानवीय व्यवहार है, ये अमानवीय व्यवहार आखिर सरकार क्यों कर रही है? मजदूरों के साथ में इतना बड़ा अन्याय सरकार क्यों कर रही है, ये सवाल खड़ा हो जाता है। जबकि रेलवे ने ही 151 करोड़ रुपए पीएम केयर फंड में दिया है। पूरे देश में पीएम केयर फंड में कोरोना से लड़ने के नाम पर वसूली चल रही है और 151 करोड़ रुपए खुद रेलवे ने अगर पीएम केयर फंड में दिया हुआ है, तो फिर पीएम केयर फंड में जो रेलवे ने ही 151 करोड़ दिया, अगर उसी पैसे का इस्तेमाल मजदूरों को उनके घरों पर पहुंचाने के लिए किया गया होता, तो आज ये मजदूरों की मौत नहीं होती। तो ये जो स्थिति देश में निर्माण हो गई है, इससे तो यही लगता है कि देश में जो सरकार है वो आरएसएस नियंत्रित सरकार है। और जो आरएसएस नियंत्रित सरकार है, चूंकि आरएसएस को जो चलाने वाले लोग हैं वो यूरेशियन लोग हैं, विदेशी नस्ल के लोग हैं। और ज्यादातर जो मजदूर लोग हैं, वो मजदूर लोग इस देश के मूल निवासी लोग हैं, पिछड़े वर्गों के लोग हैं, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी और माइनॉरिटीज के लोग हैं। तो इन लोगों को मारने की साजिश
नस्लीय भेदभाव के तहत सरकार कर रही है। सरकार की मंशा, सरकार की नीयत साफ नहीं दिख रही है। नहीं तो मजदूरों को उनके घरों पर पहुंचाना कोई बड़ी बात नहीं थी। एक तरफ तो मजदूरों को उनके घरों तक नहीं पहुंचाया जा रहा है, दूसरी तरफ जिन लोगों के कारोबार बंद हो गए, जो प्रतिदिन का काम धंधा करते थे और प्रतिदिन उनके घर उस काम धंधे की इनकम से चूल्हा जलता था, वो काम धंधा बंद हो गया, इसलिए चूल्हा जलने का भी संकट खड़ा हो गया और वो भुखमरी के कगार पर खड़े हो गए। सरकार लगातार दावा कर रही है कि जरूरतमंदों तक राशन पहुंच रहा है, लेकिन बहुत सारी जानकारी ऐसी है कि जरूरतमंदों तक राशन पर्याप्त मात्रा में नहीं पहुंच रहा है और इसकी वजह से भुखमरी से मरने का सिलसिला शुरू हो गया है। तो ये जो सारा संकट आ गया है, इस संकट से लोगों को बचाने की जरूरत है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन पहले ही चेतावनी दे चुका है कि जितने लोग कोरोना से नहीं मरेंगे, लॉकडाउन में भुखमरी की वजह से उससे ज्यादा लोग मर सकते हैं। सरकार जिस तरीके से संवेदनहीन है, इससे तो जो बात वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कही कि कोरोना से ज्यादा भुखमरी से लोग मर सकते हैं, ये बात सही साबित हो सकती है। इसलिए जरूरत है कि लोगों को पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध कराया जाए, पर्याप्त राशन उपलब्ध कराया जाए। राशन की कोई कमी नहीं है। जो अन्न गोदाम है भारत सरकार के, वो अनाज से भरे पड़े हैं, तो वो अनाज जरूरतमंदों तक पहुंचाया जाए। इन दो प्रमुख मांगों को लेकर के पहली मांग ये कि मजदूरों को सुरक्षित उनके घरों तक पहुंचाया जाए, और जब उद्योग शुरू होगा, चूंकि उद्योग शुरू होगा तो अर्थव्यवस्था पटरी पर आएगी, और अर्थव्यवस्था उद्योग तब शुरू होगा जब मजदूर उद्योगों में, फैक्ट्रियों में काम करेंगे। तो इसलिए अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए मजदूरों का बहुत बड़ा योगदान है। तो मजदूरों को सुरक्षित उनके घरों तक छोड़ा जाए और उनके घरों से वापस फिर मजदूरों को उनके काम पर, स्थिति सामान्य होने पर, फैक्ट्री शुरू होने पर उनके काम तक उनको छोड़ा जाए। तो पहली मांग ये है। और दूसरी मांग ये है कि जो भी जरूरतमंद हैं उन तक पर्याप्त मात्रा में राशन पहुंचाया जाए। इन दोनों मांगों को लेकर के बहुजन क्रांति मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक आदरणीय वामन मेश्राम जी ने, चूंकि 17 मई तक लॉकडाउन है, इसलिए 18 मई को देशव्यापी जेल भरो आंदोलन घोषित किया हुआ है। चूंकि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा भी बहुजन क्रांति मोर्चा में शामिल है, इसलिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मैं देश भर के सभी कार्यकर्ताओं को, सभी पदाधिकारियों को, सभी शुभचिंतकों को, तमाम दूसरे पिछड़े वर्ग के संगठनों को ये अपील करना चाहता हूं कि ये जो मजदूरों के और जरूरतमंदों के हित की लड़ाई है, इस लड़ाई के लिए जो आंदोलन 18 मई को किया जा रहा है, उसमें बड़ी तादाद में शामिल हो जाएं। उसकी तैयारी अभी से शुरू कर दें। तैयारी करने के लिए घर से बाहर निकलने की जरूरत नहीं है, घरों के अंदर रह करके ही टेलीफोन से इसकी तैयारी करना है। और 18 तारीख को मास्क लगाकर और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए इस आंदोलन में, जेल भरो आंदोलन में लाखों की संख्या में शामिल होकर के इस आंदोलन को सफल बनाना है, ताकि जो मजदूरों के साथ अन्याय हो रहा है उसको रोका जा सके, जो गरीबों के साथ अन्याय हो रहा है उसको रोका जा सके, और जो देश में एक बड़ा संकट निर्माण हो गया है भुखमरी का, उस भुखमरी के संकट से लोगों को बचाया जा सके, लोगों को निकाला जा सके। इसके लिए ये बड़ा आंदोलन किया जाएगा। अगर सरकार 18 तारीख के पहले कोई ऐसा निर्णय लेती है जिसकी वजह से ये जो संकट निर्माण हुआ है, ये संकट दूर हो जाएगा, अगर दूर हो जाएगा, ऐसा कोई सरकार गंभीरतापूर्वक निर्णय लेती है, तो इस आंदोलन को पीछे भी